देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ना तो मोहन को राधा द्वापर युग में मिली और ना आज मिलेगी। राधा, तुझे मोहन का साथ कभी नहीं मिलेगा। हमें मोहन जी का साथ नहीं दादी, उनकी सुरक्षा चाहिए। मोहन अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। तू हमारे साथ चलेगी। हम तेरा सामान लेने जा रहे हैं। नहीं दादी, दादी। हे, क्यों नहीं जाएगी तू? क्या हमारा घर है, समझी? और अब तो मोहन भैया ने भी बोल दिया तुझे जाने के लिए। लगता तो ऐसे नहीं जाएगी, तुझे मैं अपने तरीके से इस घर से बाहर फेंकना होगा। रुक, तेरी तो मैं फिर मुझे तुझे अपने तरीके से समझाना होगा ना। मत पड़े सबके बीच में। पर भैया जा रही है ना अपने बाबा और दादी के साथ। जाने दे राधा को। अभी तक राधा से हमदर्दी गई नहीं है मोहन की। अरे बाढ़ में जाए हमदर्दी, तो बस इतना सोच कि कम से कम मोहन राधा को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार तो हो गया। राहुल भैया, ये घर आपका हो सकता है, पर ये हमारा भी तो परिवार है। हमारे भी तो रिश्ते हैं यहाँ, और हम इन रिश्तों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मोहन प्लीज रोक लो राधा को। देखो तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मोहन प्लीज ऐसा मत करो। छोटी काकी जी, हम जानते हैं कि इस समय आप हमसे बहुत नाराज हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि आप मानती हैं कि हमने कभी भी इस घर के लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहा है। तो हम जाने से रोक लीजिए ना हमें। काका जी, यहाँ पर हम दोनों जानते हैं कि ये शादी मोहन जी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मत होने दीजिए ना ये शादी। काका जी, राहुल भैया, हम जानते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके और मोहन जी के रिश्ते के बीच हमने दूरियां पैदा की, हमने कड़वाहट डाली है, पर हमारा विश्वास करिए, बाके बिहारी जी की कसम, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया राहुल भैया। हमें जाने को मत कहिए ना, हम आपके हाथ जोड़ते हैं राहुल भैया। अजीत भैया, आप बताइए, हमने कभी भी इस घर के किसी भी सदस्य के लिए बुरा चाहा है?
कभी बुरा किया है किसी के लिए? केत की दीजिए हमारा साथ दे रहे, गुनगुन हमारा साथ दे रहे, तो आप सब भी दीजिए ना हमारा साथ। समझाइए ना मोहन जी को। प्लीज रोक लो कोई राधा को। अगर राधा चली गई तो गुनगुन का क्या होगा? मोहन का क्या होगा? प्लीज चल राधा। सुपर दादी, आप प्लीज राधा को मत ले जाइए। मैं राधा के बिना नहीं रह सकती, प्लीज। बिटिया, इस बार तो हमें राधा को अपने साथ ले ही जाना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। कितनी बार मेरी बेटी से उसकी माँ को छीनोगे आप लोग? गुनगुन को माँ की ममता मिलने का राधा दूसरा मौका है, प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज गुनगुन से उसकी माँ को मत छीनो। मोहन कुछ करो ना, रोको ना प्लीज राधा को। चल राधा। राधा, राधा, राधा चल। दादी, दादी आप समझिए ना, हम नहीं जा सकते। हेलो सुनो, अरे सारे घर वाले कह रहे हैं कि ये घर छोड़ के चली जा, पर नहीं, इसे तो यही चिटक के रहना है। यार यही सिखाया है आपने इसे? देख रही है राधा, तेरी वजह से हमें कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे हमेशा कहा था कि मोहन तेरे जीवन में तो है, पर तेरी किस्मत में नहीं है। अपने मोहन को किसी और का होते हुए देखकर दुख हो रहा है ना बावली? कुछ नहीं मिलने वाला तुझे, हाथ मलती और सर पीटती रह जाएगी। पर तूने मेरी एक बात नहीं मानी। आज देख रही है नतीजा, कितना अपमान हो रहा है हमारा। अब छोड़ दे ये जिद, भूल जा मोहन को। हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे साथ चलो। बस राधा बेटा, अब हमारी और बेइज्जती मत करवा बेटा। घर चल बेटा। बाबा, दादी, हम जानते कि हमारी वजह से आप दोनों का बहुत अनादर हुआ है और अभी भी हो रहा है। पर यहाँ बात आपकी हमारी नहीं है, यहाँ बात मोहन जी के जीवन की है, गुनगुन के जीवन की है। और इन दोनों के लिए हम अपना आत्मसम्मान तो क्या, जान भी दे सकते हैं। और दामिनी जी इन दोनों के लिए सही नहीं है बाबा। ना हो सही बेटा, अब ये इनकी किस्मत है और इनकी किस्मत हम नहीं बदल सकते। और अब इस घर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। और इस बार हमने तय किया है कि हम तुझे साथ लेके ही जाएंगे। बाबा, दादी, आप दोनों ने हमें बचपन से सिखाया ना कि आप पर किसी का विश्वास होना बहुत अनमोल होता है और वो टूटना नहीं चाहिए।
गुनगुन हम पर बहुत विश्वास करती है, अटूट विश्वास करती है। हम उनका विश्वास तोड़कर आप दोनों के साथ कैसे चले जाए बरसाना? माफ कर दीजिए, पर हम नहीं जा सकते। राधा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? सब लोग सही तो कह रहे हैं ना, सब लोग यही चाह रहे हैं। मैंने ही विनती की थी दादी और बाबा से कि वो लोग तुम्हें यहाँ रखे ना। तो मैं ही कह रहा हूँ आज दादी और बाबा से कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाए। प्लीज चले जाओ ना यहाँ से। अब आप भी हमें इस घर से निकाल रहे हैं मोहन जी। आप भी इनका साथ दे रहे हैं। राधा प्लीज इसे और मुश्किल मत करो, मत बनाओ इसे एक तमाशा और चले जाओ यहाँ से। नहीं, नहीं जाएंगे हम। हम इस घर में आए तो थे आपकी खुशियां वापस लौटाने, पर जिस दिन आपकी सगाई हुई थी ना मोहन जी, उस दिन आप खुश नहीं थे और हमने खुद देखा था आपको। खुश होते भी कैसे? आपके और गुनगुन के रिश्ते में दूरियां जो थी, गुनगुन की खुशी में ही तो आपकी खुशी है ना मोहन जी। तो हम कह रहे हैं इस शादी के बाद ना गुनगुन कभी खुश नहीं होगी। तो बस एक बार हमें ये विश्वास हो जाए कि आपके जीवन में कोई भी दुख दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, उसके बाद हम खुद ही चले जाएंगे यहाँ से। और तब तक नहीं, तो अब आपको जो करना है ना, आप कर लीजिए मोहन जी। राधा, रुक। राधा यहाँ आ जाओ। रुक। राधा, राधा, राधा दरवाजा खोलो। राधा, राधा दरवाजा खोलो। नहीं मोहन जी, नहीं खोलेंगे दरवाजा। ना इस घर से जाएंगे, ना ही बाहर आएंगे। मोहन, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि वो नॉर्मल है? इसे देख के समझ नहीं आ रहा है कि इसकी दिमाग की हालत खराब हो चुकी है। कुछ नहीं हुआ है उसे, बिल्कुल ठीक है वो। बिटिया, क्या? ये भूतनी और 2.5 फुट चुड़ैल दोनों एक साथ कमरे में बंद है। अगर दोनों मिल गई तो हमें तो बर्बाद कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मम्मा, कुछ नहीं कर पाएंगी ये दोनों।
तुलसी दोनों एक ही कमरे में है। अगर तुलसी ने राधा से बात करने की कोशिश की तो कहीं ये शादी रोकने के लिए तुलसी ने राधा का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो। इस घर में इतने सारे कमरे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा इस कमरे में आना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लगता है बाकी बिहारी जी की यही मर्जी है कि हम दोनों एक दूसरे से बात करें, हम दोनों की दोस्ती हो जाए। राधा, अरे राधा बिटिया, कौन है? राधा, घबराओ मत, हमारे सामने आई है। मैं तुलसी। राधा, राधा, राधा तुम ठीक हो ना? देखो मुझे तुमसे कुछ बात करनी, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। राधा, 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 राधा तुम चिल्ला क्यों रही हो? लगता है तुलसी राधा से बात करने की कोशिश कर रही है। मम्मा, तुलसी ना राधा से बात नहीं कर सकती, बस उसे छू सकती है। और राधा ना तुलसी को देख सकती है ना सुन सकती है। और अगर तुलसी ने राधा को छूने की कोशिश भी की तो वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि राधा डर जाएगी और सबको यही लगेगा कि वो अपने दिमागी संतुलन खो चुकी है। देखिए, हम परेशान करने नहीं आए हैं आपको। हम थोड़ी देर के लिए उसके बाद चले जाएंगे। राधा देखो, घबराओ मत, मैं तुलसी हूँ, मुझे बस तुमसे बात करने। राधा, राधा, राधा तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया है मोहन। दिमागी संतुलन खो चुकी है ये लड़की। चुप बैठोगी? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आप कौन है? क्या आप वही शक्ति है जिसका मैं कई बार आभास होता रहता है? हम आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। अब आप हमसे ऐसे बार बार बात करने की कोशिश क्यों कर रही है? हमें डर लग रहा है ना। ये राधा किससे बात कर रही है? अंदर कोई है क्या? अंदर कौन होगा बहन जी, हम सब तो बाहर खड़े हैं। दरअसल आपकी पोती का दिमाग है ना खराब हो चुका है। मौसी, आप राधा देखो, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। हम दोनों का एक ही मकसद है, गुनगुन और मोहन की खुशी। इसलिए हम दोनों को एक दूसरे से दोस्ती करनी होगी। राधा, देखिए, हम सच में आपको परेशान करने नहीं आए हैं। हम बस थोड़ी देर के लिए आए हैं। हम उसके बाद चले जाएंगे। हाँ, केवल हम इस वक्त बाहर नहीं जा पा रहे। हम आपको परेशान नहीं करेंगे। मत करिए, मत करिए। राधा, राधा, ओए राधा तुम ठीक हो ना? राधा तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? राधा, राधा तुम्हें जितनी देर यहाँ रुकना है तुम रुक सकती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम प्लीज ऐसे घबराओ मत ना मुझसे। राधा, राधा प्लीज ओपन द डोर। मम्मा, राधा को ना कमरे से बाहर निकालना।
वरना मोहन को पता चल जाएगा कि उसके साथ अंदर कोई है। लो, हम तो मर गए। अगर मोहन को समझ में आ गया कि उसकी मरी हुई पत्नी की आत्मा अंदर है और राधा भी साथ में है, तो तेरी तो शादी होने से रही। अरे वो क्यों करेगा तुमसे शादी? चुप रहो ना यार। बाकी बिहारी जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मुझे राधा से बात करनी होगी। हमें परेशान मत करिए। राधा मेरी बात सुनो। मैं तुलसी हूँ। मोहन आराम से। राधा, ओए, राधा, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना राधा?